हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। तो बड़ा आप लोग पछताएंगे। चलिएगा बेटा जी, अब हम लोग बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स के बारे में, जहां पर हम लोग 6 मेथड प्रिपरेशन पढ़ेंगे, जहां पर हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स और एल्काइंस के बारे में बात करेंगे, रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड के बारे में बात करेंगे, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बात करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हाइड्रोलाइसिस करेंगे, वुड सिंथेसिस देखेंगे, और हमारे क्या बेटा जी कोरे हाउस सिंथेसिस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स के बारे में बात करेंगे। परंतु अभी तक की कक्षा आप लोगों को अगर जो बेटा जी अच्छी लगी हो तो फटाक से चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज दो। और तब तक के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा जी, थोड़ा सा पानी मंगा लेते हैं अपने लिए। देखिए सबसे पहली रिएक्शन हमारी आती है बेटा जी हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। मैं एल्कीन और एल्काइन का क्या कर रहा हूं बेटा जी, हाइड्रोजिनेशन कर रहा हूं। यानी कि यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करेंगे। तो देखिएगा एल्कीन और एल्काइन रिएक्ट विद हाइड्रोजन यानी कि H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट एट 200 to 300 डिग्री सेल्सियस टू फॉर्म एल्केन। मैं देखिए एल्कीन ले रहा हूं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या मैथ है तो प्रोप है ना, प्रोपीन है बेटा जी। मैं इसके साथ में क्या कर रहा हूं, H2 की रिएक्शन कर रहा हूं। निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है 200 से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। यहां से देखो एक हाइड्रोजन टूटेगा, यहां जाकर के जुड़ जाएगा, है ना। एक हाइड्रोजन टूटे, सॉरी बेटा जी ये यहां पर CH आएगा खाली। एक हाइड्रोजन टूटेगा, यहां जाकर के जुड़ जाएगा, तो बेटा जी क्या बनेगा, CH2 हो जाएगा ये। और ये दूसरा हाइड्रोजन इसके साथ में जाकर के जुड़ जाएगा, CH3 हो जाएगा। ये क्या हो गया, प्रोपेन बन गया बेटा जी। तो एल्कीन से एल्केन बन गया हाइड्रोजिनेशन की सहायता से। ये हमारा पहला मेथड प्रिपरेशन होता है। जिस बच्चे को बात क्लियर हो फटाक से चैट सेशन में हर्ट वाले मुझे भेज दीजिएगा। अब आप ये एक ही नहीं बेटा जी, 2 3 4 इस प्रकार की रिएक्शंस लिख सकते हो, है ना। आप यहाँ पर मैंने प्रोपीन लिया है, आप ब्यूटीन ले लीजिए, पेंटीन ले लीजिए, है ना। ऐसे करके आप लोग कई सारी रिएक्शंस यहाँ पर आप लोग एड ऑन कर सकते हैं। क्लियर है बेटा जी बात। चलिए अगली रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड्स का हम लोग रिडक्शन कर रहे हैं। देखिए एल्काइल हैलाइड मतलब क्या होता है बेटा जी, हमारे एल्काइल ग्रुप और साथ में हेलोजन ग्रुप। एल्काइल ग्रुप जैसे कि मेरा CH3 है, और इसके साथ में बेटा जी मेरा हेलोजन ग्रुप है, यानी कि जैसे मैं CH3Cl ले लेता हूं। ठीक है, ये मेरा क्या बेटा जी बेसिकली एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, मेरा क्या बेटा जी मिथाइल क्लोराइड है। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है, रिडक्शन हो रहा है। तो एल्काइल हैलाइड अंडरगो रिडक्शन विद हमारा क्या बेटा जी नेसेंट हाइड्रोजन। अब एक नया वर्ड आया यहां पर बेटा जी, क्या, ये नेसेंट हाइड्रोजन। अब ये क्या होता है भैया, भैया हमने तो हाइड्रोजन तो सुना है, पर ये नेसेंट हाइड्रोजन क्या होता है। देखिए बेटा आप लोगों ने कभी ना कभी इस प्रकार से हाइड्रोजन को लिखा हुआ देखा होगा। बस अगर जो आपने इस प्रकार से हाइड्रोजन को लिखा हुआ देखा है तो बेटा जी यही हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा नेसेंट हाइड्रोजन होता है। अब देखिएगा ये एक हाइड्रोजन जाकर के यहां जुड़ जाएगा, तो ये क्या है, CH3 की जगह क्या हो जाएगा, CH4 हो गया। उसके साथ में एक हाइड्रोजन यहां बचा और ये एक Cl बचा, तो बेटा जी क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। ये मेरा क्या बन गया बेटा जी, मीथेन बन गया। यानी कि मेरा क्या बेटा जी एल्काइल हैलाइड से नेसेंट हाइड्रोजन की सहायता से क्या बन गया, एल्केन बन गया। यही हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन था, यही हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन था बेटा जी। अगर जो दूसरी रिएक्शन क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। फटाक से चैट सेशन में हर्ट वाला बेटा रिएक्शन। आप लोग इतनी सरल रिएक्शन में अगर जो ये बोलोगे कि भैया दोबारा बता दो, फिर तो भाई तुम लोगों को फिर तो E1 E2 तो तुम्हें समझ में ही नहीं आने वाली है। भाई एल्कीन लिया हम लोगों ने एल्कीन लिया, उसके साथ में 2 हाइड्रोजन लिए, है ना। निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई 200 से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। अब भाई एक हाइड्रोजन यहां जुड़ गया तो 2 जमा 1 कितने होते हैं, 3 होते हैं, तो CH3 हो गया। ठीक है जी, एक हाइड्रोजन यहां जुड़ गया तो 2 और 1 कितने होते हैं बेटा जी, 3 होते हैं, तो यहां पर CH3 हो गया। ये क्या बन गया बेटा जी मेरा, ईथेन बन गया।
और इधर था क्या, इथीन था। इतनी सरल सी रिएक्शन नहीं समझ में आएगी, बस हाइड्रोजन जुड़ करके एक यहां जुड़ गया एक यहां जुड़ गया, बस इतनी सी तो रिएक्शन है। उसके अलावा तो और कुछ हुआ ही नहीं है इस रिएक्शन में। अब हेलोजन वाले में भी क्या हुआ है, एक हाइड्रोजन यहां जुड़ा तो CH4 बन गया, Cl के साथ में एक हाइड्रोजन जुड़ा HCl बन गया। क्या हुआ इसमें भी रिएक्शन में भाई, ये तो बड़ी ही सरल रिएक्शन है बेटा जी। अगर जो आप इन रिएक्शनों में कंफ्यूज हो जाएंगे तो फिर तो आप बहुत कंफ्यूज होने वाले हो केमिस्ट्री में। दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहां जुड़ा तो 3 जमा 1 4 हो गया, CH4 बन गया, मीथेन होता है। Cl बचा और H बचा तो HCl बन गया। बस इतनी सी तो रिएक्शन ही है। अभी अभी तो कुछ घुमाने वाली रिएक्शन है ही नहीं। आगे बात करते हैं डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हमारा क्या हो रहा है बेटा जी, कार्बोक्सिलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। अब यहां पर देखिए होता क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि हम लोग क्या करते हैं बेटा जी, यहां पर सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। यानी कि जैसे कि मैं यहां पर क्या है CH3 COONA ले लेते हैं। ये हमारा क्या बेटा जी, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी रिएक्शन हमारी किसके साथ मोटे बेटे जी, हमारे या तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में कराते हैं फिर कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में। तो हम लोग किसके साथ में करा रहे हैं इसकी रिएक्शन, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है जी। अब यहां से हमारा एल्केन कैसे बनेगा, है ना, बात आ जाती है कि भैया यहां से हमारा जो एल्केन है उसका फॉर्मेशन कैसे होगा। देखिएगा बड़ा ही सिंपल सा है प्यारे बच्चों। देखिएगा यहां से जो हमारा ये हाइड्रोजन मोलिक्यूल है और जो ये CH3 है, ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, CH4 का फॉर्मेशन करें। ये CH3 और ये हाइड्रोजन, CH4 बन गया। बचा क्या, एक कार्बन एक ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन। तो मेरे पास में क्या बचा बेटा जी, CO3 बचा। भाई एक कार्बन है, 1 2 और 3 ऑक्सीजन है, CO3 बचा। एक सोडियम और 2 सोडियम, तो क्या है बेटा जी Na2CO3। यानी कि मेरा क्या है बेटा जी, सोडियम कार्बोनेट बना। और बेटा जी मेरा क्या है, मीथेन बना। है ना सर, बहुत ही वीक है केमिस्ट्री बेटा। ये अभी तो केमिस्ट्री असलियत में आई नहीं। अभी देखो मेरे को एक बात बताओ, मैंने आपको जस्ट क्या बोला कि एल्कीन लो, कोई भी एल्कीन ले लो जो तुम्हारे से आता हो, कोई सा भी, जो भी तुम्हारा मन करे, है ना, उसके साथ में तो हाइड्रोजन को जोड़ दो। अब इसमें को क्या सीखने और क्या घटाने वाली बात है, एक हाइड्रोजन यहां पर जोड़ो तो ये CH3 कर दिया हमने, एक हाइड्रोजन यहां पर जोड़ो तो ये भी CH3 कर दिया हमने। अब 2 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है तो क्या होता है बेटा जी, एक को एथ और एक को मैथ, 2 को एथ, तो हमारा क्या हो जाएगा, ईथ हो जाएगा। और सिंगल बॉन्ड है तो इन आ जाएगा, इथेन बन गया हमारा। इसमें तो कुछ भी केमिस्ट्री है ही नहीं, ये तो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, इतना तो सभी से आता होगा। क्या बेटा जी बात, चलिएगा आ जाइएगा। अब आगे बात करते हैं और आगे मूव करते हैं हमारा हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा जी, जो हमारे ग्रिगनार्ड रिएजेंट रहते हैं उनका हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे। क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस। कैसे देखिएगा, जैसे कि मेरा ग्रिगनार्ड रिएजेंट हमारा क्या रहता है बेटा जी, अच्छा ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्या होता है, मतलब कि कैसा दिखता है, किसी बच्चे को पता है बेटा? ये टॉपिक आपके सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है, ये टॉपिक आपके सिलेबस में भी नहीं है। अगर जो आप लोगों को ग्रिगनार्ड रिएजेंट याद होगा तो आपका क्या है, एक एल्काइल ग्रुप, एक हैलोजन ग्रुप और एक Mg यानी कि मैग्नीशियम, आपका ये तीनों के तीनों आपस में जुड़े रहते हैं। यानी कि क्या हमारा क्या है, एक एल्काइल ग्रुप, एक Mg और एक हमारा हैलोजन ग्रुप, ये तीनों ही ग्रुप आपस में जुड़े हुए रहते हैं। अब मैं अगर जो इस तीनों ही ग्रुप को मैं इधर की साइड में लिखूं बेटा जी, क्या हमारा एक एल्काइल ग्रुप, एक मैग्नीशियम ग्रुप और एक Cl ग्रुप, हम क्या करा रहे हैं बेटा जी, हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं, यानी कि रिएक्शन विद वाटर करा रहे हैं H2। अब मैं इस H2O के ऐसे भी लिख सकता हूं कि HOH, ताकि कि आपको चीजें थोड़ा सा सही तरीके से समझ में आए, है ना। अब मैं इसी फॉर्म को थोड़ा सा अपग्रेड करके लिखता हूं ताकि कि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। मैं इसको क्या करता हूं बेटा जी, Cl
Mg और CH3 लिखता हूं, और मैं इसको क्या लिखता हूं बेटा जी, HOH लिखता हूं। ठीक है, यहां पर अब मैं क्या करता हूं बेटा जी, डब्बा पैक अप्लाई करता हूं। क्या अप्लाई करता हूं, डब्बा पैक। ये इतना कंपाउंड आपस में डब्बा पैक हुआ। जब ये आपस में डब्बा पैक हुआ प्यारे बच्चों, तो यहां से इन्होंने क्या बनाया देखिएगा, ये CH3 और ये H मिलकर के क्या बना लेंगे, CH4 बना लेंगे। इसका नाम क्या होता है, मीथेन होता है बेटा जी। और साथ ही साथ अगर जो ये यहां पर Cl है, Mg है, और इसके साथ में यहां पर OH आ जाएगा, क्योंकि ये OH बचा है यहां करके अटैच हो जाएगा। यही हमारा क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सहायता से हमारे एल्केन का फॉर्मेशन होना। क्लियर है प्यारे बच्चों जी बात, यस और नो, राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से जी। फिर हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन हमारे आती है वुड्स सिंथेसिस। क्या होता है वुड सिंथेसिस, हायर एल्केन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग एंड क्या है, एल्काइल हैलाइड यानी कि RX विद सोडियम मेटल इन ए ड्राई ईथर सॉल्यूशन। हमारा क्या बेटा जी, सोडियम मेटल यहां पर लिया जाएगा, और हमारा क्या है, एल्काइल हैलाइड लिया जाएगा। वुड्स सिंथेसिस, इस तरीके की रिएक्शन एग्जाम में 2 नंबर में भी आपसे पूछ ली जाती है, 2 मार्क्स में पूछ ली जाती है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वुड सिंथेसिस। ठीक है ठीक है जी, चलिएगा यहां पर देखिएगा बेटा जी, अभी मैंने आपको क्या बताया था, एल्काइल हैलाइड हमारा क्या होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, है ना। अब ये किसके साथ में, सोडियम मेटल के साथ में रिएक्शन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। किसके साथ में रिएक्शन कर रहे हैं बेटा जी, सोडियम मेटल के साथ। किसके साथ में रिएक्शन कर रहे हैं, सोडियम मेटल के साथ। यहां पर हमारा क्या होता है बेटा जी, जो हमारा एल्काइल हैलाइड होता है हम उसके 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, यानी कि सेम एल्काइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल लेंगे। सेम एल्काइल हैलाइड के हम लोग 2 मॉलिक्यूल लेंगे। ठीक है, अब यहां पर हमारा, यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, डब्बा पैक करेंगे। क्या करेंगे बेटा जी, डब्बा पैक कर दीजिए। देखिए इतने मॉलिक्यूल का अगर जो मैं डब्बा पैक करता हूं, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, भगवान करे आपके 8-10 बच्चे हो और सबके सब IAS PCS बने। चलेगा जी, अब देखिए बेटा जी, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर जो मेरे पास में 2 Na है और 2 Cl है, देखो 2 Na है और 2 Cl है, तो मेरा क्या बनना चाहिए। जो बच्चे मेरे से बोलते हैं ना कि भैया केमिस्ट्री नहीं आती है, अभी आपसे आ जाएगी। मेरे पास में 2 Na है और 2 Cl है बेटा जी, तो क्या बनेगा बताओ, जल्दी बोलो बेटा जी फटाक से चैट सेशन में। अगर जो हमारे पास में 2 Na और 2 Cl है बेटा जी, 2 NaCl बनेगा। आ गई केमिस्ट्री, आ गई ना केमिस्ट्री भाई, क्या बनेगा, 2 NaCl बनेगा। अब देखो ये डब्बा पैक वाली चीज तो हट गई, अब बचा क्या, एक CH3 और एक CH3, तो क्या बनेगा बेटा जी, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, क्या बन गया, ईथेन बन गया। अभी तो आप लोग बोल रहे थे भैया केमिस्ट्री आती नहीं है, अब ये 2 NaCl कहां से आ गया भाई, ये 2 NaCl कहां से आ गया। अब आप लोग ही तो बता रहे हो ना, मैं थोड़े ना बता रहा हूं आंसर, कमेंट सेक्शन देखो भरा पड़ा है। 2 NaCl कहां से आ गया, क्योंकि केमिस्ट्री इतनी तो हमसे आती है भाई, ये तो बेसिक केमिस्ट्री है, समझ में आ रही है बात। एक बच्चा बोल रहा है सर अभी से आने लगा तो भाई ये सही है, अच्छा था, ये अच्छा था गुरु, आई लाइक इट, आई टोटली लाइक इट। अरे आने तो लगा ना, मेन मुद्दा वो है। चलेगा, अब लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं, जहां पर हम लोग बात करेंगे कोलबे सिंथेसिस के बारे में। कोलबे सिंथेसिस, व्हेन अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड एंड एल्केन इज फॉर्म। अब यहां पर बेटा जी देखिए किसके बारे में बात हुई है, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बात हुई। किसके बारे में बात हुई है बेटा जी, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। ईथेन बनेगा बेटा, ANE लगाइए, ई लगाइए लास्ट में उसमें, ठीक है, हाँ ANE, बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
रोय साहब जी आप भी ई लगाइए बेटा जी, ANE आएगा, है ना बेटा। देखो ये गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि कि जब हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ना, जब हम लोग IUPAC का नाम लिखने के लिए, मैंने बोला है अब से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो हमारे जो ये AE है ना, यही हमारे नंबर काट देती है। हम लोग फिर बाद में बोलते हैं कि भैया हमने तो पेपर सही किया था, हमारे नंबर नहीं मिले इस क्वेश्चन पर, मैं तो रीचेकिंग के लिए अप्लाई करा रही हूँ। बट 2 मार्क्स के क्वेश्चन बेटा जी बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन रहते हैं, है ना जी। तो इस चीज का आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा बेटा जी। इन चीजों को, छोटी छोटी गलतियां केमिस्ट्री में बहुत बड़ी बन जाती है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग क्या, ये रिएक्शन हम पहले भी देख चुके हैं, बस इस बार हमारा नाम अलग हो गया है। सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, भाई यही होता है क्या, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड? क्योंकि मुझे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि भैया आप जब पहली यूनिट पढ़ा देते हो तो आप 5 यूनिट क्यों स्टार्ट करते हो? क्योंकि बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने आपको पहले से इस वजह से पढ़ाया, क्योंकि अब जैसे मैं ये वाली चीज बोल रहा हूँ आपको, तो मैं आपको यहाँ पर अब ये नहीं बोलना पड़ रहा कि बेटा मैं 5 यूनिट में पढ़ाऊंगा याद रखना। मैं ये बोल रहा हूँ आपकी, मैंने आपको 5 यूनिट में पढ़ा दिया बेटा ये चीज, है ना। मैंने 5 यूनिट पूरी क्यों नहीं पढ़ाई, बस कार्बोक्सिलिक एसिड ही पढ़ा करके क्यों छोड़ दिया? क्योंकि मुझे खाली कार्बोक्सिलिक एसिड की ही जरूरत है अभी अभी अपकमिंग जितने भी मेरी यूनिट्स आने वाली है, मुझे वहां पर अमाइंस ईथर की जरूरत है ही नहीं। तो इस वजह से मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा करके बस वहीं पर स्टक कर दिया मामला। मेरे को बताना मेरा सिलेबस कैसा है और मुझे किन चीजों की जरूरत पड़ेगी फ्यूचर में, तो इस वजह से। अब बायोकेमिस्ट्री में हमारा फैटी एसिड आया, अब मैंने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टी पढ़ाई हुई है कि 12 से 20 कार्बन कंटेनिंग फैटी कार्बोक्सिलिक एसिड फैटी एसिड होते हैं। अब वहां पर मैं आपको बोलता कि बेटा केमिस्ट्री में 5 यूनिट में आकर के मैं आपको वो चीजें पढ़ाऊंगा, बेटा मैं सिलेबस जैसा पढ़ाना चाहता हूं वैसा आपको पढ़ाएंगे, समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब देखिएगा हमारा क्या बेटा, ये सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये किसके साथ में रिएक्शन करेगा? हमारा हमारा क्या करा रहे हैं हम, इसको हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं, H2O के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं, जहां से हमारा क्या बनेगा देखिएगा, ये CH3 और यहां का एक हाइड्रोजन लेकर के जाएगा, तो यहां से क्या बन जाएगा बेटा जी, CH4 बन जाएगा। साथ ही साथ देखो यहां पर OH बचा और यहां पर बेटा जी मेरा Na है, तो मेरा ऐसे क्या है, NaOH बाहर आ जाएगा और मेरा COO यानी कि मेरा CO2 यहां से बाहर आ जाएगा। यही मेरा क्या होता है बेटा जी, मीथेन होता है, और यही मेरा बेटा क्या है, कोलबे सिंथेसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक, सॉरी हमारा कोलबे सिंथेसिस ऑफ एल्केन है। और इसी के साथ में हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है, ठीक है बेटा जी। प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, यूजेस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक और यूजेस ऑफ पैराफिन, ये तीनों टॉपिक्स हम लोग कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब आज का लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा, फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिए, फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा बेटी, और हार्ट वाला इमोजी प्यारे बच्चों। और आज के सेशन का हम लोग यहीं पर ही समापन करते हैं। लव यू ऑल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का आज के इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए। कल आपसे मुलाकात होगी सुबह की क्लास में 7 बजे, 7 बजे से 7:15 के बीच में, और आपका टाइम टेबल आपके कोर्स के अंदर अपलोड करा दिया गया है। देखिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि जिस दिन कोई टीचर अगर जो अवेलेबल नहीं है तो उस दिन मेरी ही क्लास लगेगी, तो आज प्रियांशु सर अवेलेबल नहीं थे, तो इस वजह से मेरी ऑर्गेनिक की क्लास भी, वरना आज वेडनेसडे और आज आपकी पैथो की क्लास होनी थी, तो किसी मेरी जिस दिन ऑर्गेनिक की क्लास होगी उस दिन पैथो की क्लास सर की हम लोग अरेंज करा देंगे, ठीक है जी, चलेगा। सर केमिस्ट्री के गुरु आप, अरे बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए आप लोग ये जब कॉम्प्लीमेंट दे देते ना तो दिल ऐसा हो जाता है कि जैसे किसी दिल पर किसी ने ठंडा पानी डाल दिया, हा, है ना, गर्मी में किसी ने ठंडा ठंडा कर दिया सब कुछ, चलेगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल बेटा जी, थैंक यू सो मच, ओके 10 आउट ऑफ 9, बिल्कुल बहुत बढ़िया, थैंक यू 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 सो मच, लव यू ऑल बेटा जी, बाय बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद। और देखो आप लोगों के कोर्सेज के अंदर सब चीजें सिस्टमेटिक तरीके से अपलोड हो चुकी हैं। आप जो कंफ्यूज रहते थे कि भैया ये लेक्चर फोल्डर में नहीं है, ये लेक्चर फोल्डर में नहीं है, आप जाकर के देख सकते हो। भैया सिलेबस नहीं दिख रहा है, मैंने दोबारा से रीअपलोड करा दिया सिलेबस। भैया टाइम टेबल नहीं दिख रहा है, तो टाइम टेबल नए वाला मैंने बनवा करके अपलोड करा दिया। सब कुछ आपके कोर्स के अंदर अपलोड हो चुका है, तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग अपनी चीजें आप करते रहिएगा। ओके थैंक यू सो मच, लव यू बच्चे जी, बाय बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद। और BSP फार्मेसी है साथ, तो डरने की क्या बात, लव यू ऑल बेटा जी।